बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ दिन की और रात के खाने की जो है वो रूटीन शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो बर्थडे थी एक मेरे कज़न है उनकी बेटी की, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग जो है वो दिन के 3 बजे से स्टार्ट किया है। तो बच्चे जो है वो सिपारा पढ़ने गए हुए थे, तो आज उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चीनी वाली रोटी खानी है, चीनी वाला पराठा जो है वो वाला खाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग सिपारा पढ़ के आए तो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो वो सिपारा पढ़ने गए हुए हैं, तो यहाँ पर फिर मैं उनके लिए अब चीनी वाला पराठा बना रही हूँ। 3 तरीक़ों के साथ मैंने बनाए, क्योंकि 3 पराठे मैंने बनाने थे, तो 3 तरीक़ों के साथ मैंने पराठे बनाए। सबसे पहले इतने मज़े के ये बनते हैं, पेड़ा बनाना है, उसके अंदर थोड़ा सा घी लगाना है और फिर उसे बेल लेना है, फिर ऊपर घी लगाना है और फिर ऊपर चीनी डालनी है। अच्छा, घी लगाने का ये मकसद है कि जो चीनी है वो घी के साथ चिपक जाए और इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए, यानी कि पूरे पराठे के ऊपर वो लग जाए। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों आज आटा जो है वो चिपक रहा था, शायद जो है वो ताज़ा नहीं गूंदा हुआ था, इसलिए कल शाम को गूंदा था। तो इतना ज़्यादा आटा जो है मेरे हाथों के साथ भी चिपक रहा था और इधर बेलने के साथ भी जो है वो चिपक रहा था। तो यहाँ पर अब रोल कर लेंगे और पेड़ा जो है वो दोबारा बना लेंगे और उसके बाद थोड़ी आटे में जो है उसे थोड़ा सा गूंदेंगे और फिर बेल कर और फिर तवे पर मैं डालूँगी। तो साथ आप लोग पराठे बनते हुए देखें। और आज मैं आप लोगों के साथ सूरह मुज़म्मिल की जो फजीलत और अहमियत है वो मैं शेयर करूँगी। तो जो शख्स रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा। अल्लाह पाक उसके अफलास यानी कि गुर्बत जो है वो दूर करेगा, मुश्किल आसान होगी और मुसीबत ज़दा की मुसीबत जो है वो ख़त्म होगी। छोटी सी ये सूरत है, आखिरी सिपारों में है। अब मुझे याद नहीं है कि कौन से सिपारे में है, लेकिन आखिरी सिपारों में है। मेरे ख्याल से 29वें सिपारे में ये सूरत है। तो हर रोज़ जो सूरह मुज़म्मिल का विर्द करने वाला शख्स है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में करेगा। तो जो शख्स ये चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आपको हो ख्वाब में, तो उसे चाहिए कि वो सूरह मुज़म्मिल का विर्द रखे। ऐसे आप लोग कर लें कि जब 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप लोगों को ख्वाब में आएंगे। इसके अलावा इस सूरत को खैर व बरकत के लिए भी पढ़ा जाता है। इस सूरत के पढ़ने और पास रखने से तमाम मुश्किलात हल होती हैं। आप फ़ोटो स्टेट करवा कर इसे पास रख लें तो पढ़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ने से जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो मुश्किलात हल हो जाती हैं। इसके अलावा रिज़्क़ की कुशादगी के लिए अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। सूरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो रिज़्क़ है उसमें बरकत होगी और अल्लाह ताला ज़्यादा रिज़्क़ देंगे। इसके अलावा जो दाफ़े बलियात है, यानी कि जो बलाएँ हैं वो आप से दूर हो जाएंगी, आपकी सारी मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाएंगी। जो शख्स इसको मुसीबत की हालत में पड़ेगा, अल्लाह ताला इससे मुसीबत दूर कर देगा। तो अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप सूरह मुज़म्मिल जो है वो पढ़ेंगे 7 मरतबा। अगर आप रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 7 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल फरमाएंगे। तो यहाँ पर 2 पराठे जो है वो बन चुके थे। अब मैं तीसरा पराठा जो है वो बनाने लगी थी। तो तीसरा पराठा जो है वो मैंने चकोर पराठा बनाना था, वो भी इसी तरह सेम मेथड के साथ बनाऊंगी, सिर्फ उसे शेप जो है वो चकोर पराठे की दे दूंगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो आने वाले थे, मैंने जल्दी जल्दी जो है बच्चों के लिए फिर पराठे बनाए। तो पराठे बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने मज़े के पराठे बने। और चीनी जो है, वैसे तो हम लोग पराठा चीनी वाला बनाएं तो चीनी जो है वो एक साइड पर बस होती है और दूसरी साइड जो है वो खाली होती है, लेकिन इस तरह इस मेथड से बनाएं तो पूरे पराठे में चीनी जो है वो आ जाती है, फैल जाती है और मज़े के जो है वो पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर ये चकोर पराठा जो है, अच्छा चकोर पराठा जो है एक साइड से जो है वो मुझसे सही नहीं बनता, बाकी 3 साइड जो है वो बिल्कुल सही चकोर बनती है। या तो इसके
जो किनारे हैं वो मुझसे मोटे रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इतने मज़े का बना हुआ है। अब जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये ऊपर वाला पराठा जो है वो गर्म है, तो नीचे वाला पराठा जो है वो मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। हमेशा जो चीनी वाला पराठा है वो हल्की आंच पर बनाएं तो जो अंदर चीनी होती है वो भी मेल्ट हो जाती है और इतने मज़े का वो पराठा बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इन्हें जो है किचन वाले नैपकिन जो है उनमें कवर करके रख दूँगी और जब बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं उन्हें कहूँगी कि आप लोग खा लें। तो यहाँ पर अब मैंने कवर करके रख दिए और बच्चों के आने तक जो है वो ठंडे ना हो जाए, इसलिए ऊपर से मैंने फिर एक और जो है वो दे दी है। तो अब शाम का जो खाना बनाना है तो आज हम लोग बनाने लगे हैं अंडे और जो है प्याज। तो वैसे तो अंडे जो है वो ऐसे तोड़ के डालते हैं, तो यहाँ पर आज मैं बॉयल करके नई डिश जो है वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, अंडे जो है वो बॉयल हो चुके थे और प्याज मैंने जो है वो चॉप कर लिए थे और अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैं टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद फिर जितनी सब्ज़ मिर्चें मैं डालूँगी, नमक, मिर्चें, हल्दी, सारा कुछ जो है सारे मसाले मैं डालकर इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें जब प्याज और टमाटर फ्राई कर रही हूँ तो डालें तो इतना अच्छा और मज़े का जायका उनका आता है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। तो बच्चों को तो कड़वी लगती है, उनके मुंह में तो आती जाए तो वो जो खाना खा रहे होते हैं वो भी बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें अब मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद नमक, मिर्चें, हल्दी, सारे मसाले जो है वो मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो जब तक ये मसाले जो है वो भूनने के लिए रखूँगी तो अंडे जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे वो मैं छील कर और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट कर लूँगी अंडों को। यहाँ पर मैंने अंडे जो है वो छील लिए थे और अब छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अंडे जो मैंने बॉयल किए उनके कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं इसमें अंडे जो है वो बॉयल हुए जो है वो मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद जो है 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करूँगी और फिर कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छी तरह जितना मसाला है वो सारा अंडों के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़ीरा और कसूरी मेथी डालकर जो है वो कवर कर दूँगी और हमारा अंडों का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये आज मैंने ऐसे ही मतलब खुद से ये एक रेसिपी बनाई है कि आज मैं भला ऐसे बनाती हूँ, बॉयल अंडे डालकर जो है वो बनाते हैं। खाना वगैरह फिर हम लोगों ने खाया और रात को मेरे एक कज़न है तो उनकी बेटी की जो है वो बर्थडे थी। तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग उनके घर गए तो केक लेकर आए हुए थे बच्चों को खुश करने के लिए। बच्चे जो है आपको पता है कि ऐसी चीज़ों पर, बातों पर खुश होते हैं। तो यहाँ उनका बेटा भी साथ बैठा हुआ था, उसके लिए छोटा केक लेकर आए थे। उसकी बर्थडे नहीं थी लेकिन वो फिर आपको पता है कि एक बच्चे की लिए कोई चीज़ लाए तो दूसरा भी कहता है कि मैंने भी लेनी है। तो माशाल्लाह से वो 5 साल की हो चुकी है। तो हम लोग फिर गए यहाँ पर, उन्होंने केक वगैरह कट किया। 3 पोर्शंस हैं हमारे, तो तीनों में खालाएँ रहती हैं मेरी, तो सबको उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पर केक कट करने के बाद फिर हम लोगों ने केक खाया सब ने और साथ उन्होंने हमें निम्को भी दी। तो केक खाने के बाद थोड़ी देर जो है वो हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, बातें वगैरह करते रहे और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और फिर केक खाने के बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। तो आज के लिए इतने व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।